एक अल्लाह के वली गुजरे जिन जो बायजीद बुस्तामी के नाम से थे। जी जी। इसको बायजीद लोग बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं भी, हमारे यही क्या बोल रहे थे, नारे में लगा रहे। सही प्रोनाउंसिएशन तलफ्फुज जो है इसका बायजीदपुर। क्या है? बायजीदपुर। हाँ, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग, बहुत बड़े वली गुजरे। नहीं यहां से नहीं, ये कह रहे हैं यहां से, ये सुबह को उन्हीं के मज़ारे पहुंच जाएगा, पता चली। इस बंदे का कोई पता नहीं कहां पहुंचे। एक के तीजे में पहुंच गया, कह रहा बस ये उरस कब शुरू हुआ, पिटना बाकी था इसका। लेकिन सुनो, बड़े पीर साहब ने काम बांट रखे थे, जैसे मदरसे के बच्चे उस्ताद बांट देते ना, तुम्हें आज झाड़ू मारनी है, तुम्हें कल परसों, तुम्हें यूं तमाम काम बांट दे। तो बड़े पीर साहब ने एक को कह दिया था, तुम मेरी खानका में ना मेहमानों को सबको उनके जूते चप्पल संभाल कर रखोगे। हजरत जब मैं बगदाद शरीफ गया, मैं करबला शरीफ गया ना, तो वहां बगदाद शरीफ भी, ओ बेटा, ओ बच्चों, ओ नीली टोपी, इधर 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 उधर कहां बातें कर रहा हो? तो मैं मोबाइल में चेहरा खिंचवा के फिर सब में घूम जाओगे। तवज्जो, अब नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह। तो यार तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी है, रुपये, एक मरतबा ना बड़े पीर साहब के मज़ार शरीफ पे ज़रूर जाना। बगदाद शरीफ जब मैं गया तो हजरत ऐसा लगता है वहां पे ना वलियों का समंदर सैलाब आया हुआ, इतने वली, इतने हजरत सिर्री सिख्ती वहीं पे हैं, जुनैद बगदादी वहीं पे हैं, अबू बकर शिबली वहीं पे हैं, बहलोल दाना वहीं पे हैं, जुन्नून मिस्री वहीं पे हैं, हजरत बिश्र हाफी वहीं पे हैं, और एक नबी वो भी वहीं पे हैं। मतलब इतने वली, इतने वली, इतने वली कि मत पूछो। और वो जो दरिया में ना घोड़े जो डाल दिए थे, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरत साद इब्न नबी वक्कास ने जो घोड़े, वो जगह भी वही है। और हजरत जुनैद बगदादी जो अपना मुसल्ला बिछाते थे, कभी दरिया के उस पार तो कभी इस पार, कभी उस पार तो कभी। एक दिन ना एक अल्लाह वाले थे, उनको लोग कुछ दीवाना समझते थे, कुछ दाना, कुछ कहते थे ये पागल है, कुछ कहते। तो एक दिन ना वो दरिया के किनारे पे मिट्टी के घर बना बना के कह रहे थे, कौन है 10 रुपए में जन्नत का मकान, 10 रुपए में जन्नत का मकान। तो हजरत जुबैदा ने ले लिया था, ख्वाब में देखा तो वो जन्नत में नाम लिखा हुआ। मैंने, बड़े पीर साहब ने कहा है, अगर ईमान वाला ना कोई मेरे मदरसे को मोहब्बत की नज़र से देखता हुआ इधर से गुजर जाए तो वो जन्नती हो जाता है। यार तो उस मदरसे को मैं देख के आया, और तुम जाओ ना तब भी उस मदरसे में गया जहाँ बड़े पीर साहब बैठ के पढ़ाते थे, वो जगह देख कर, जहाँ पे बड़े पीर साहब का लंगर होता था, और उस दरवाजे पे कुत्ता रहता था, कुत्ता, वो मेरी तकरीरों में आ गया। वो असल में बड़े पीर साहब के दौर में ना एक वली थे, उनका नाम हजरत शेख अहमद जानी जिंदा पील, उन वली का नाम था। उनकी करामत ये थी, वो शेर पे सवार होके चलते थे, और जिसके यहाँ जाते थे ना तो वो ये कहते थे, पहले मेरे शेर के लिए खुराक चाहिए। उनके शेर की खुराक थी एक गाय। तो सब लोग मारे डर के दे दिया गया। किसी ने कह दिया जरा बड़े पीर साहब के यहाँ पे चले जाना, और अच्छा मेरी चलती। उन्होंने बड़े पीर साहब के यहाँ खबर भिजा दी, बड़े पीर साहब बोले आ जाओ, गाय का इंतजाम हो जाएगा। 300 अल्लाह के वली भी साथ में चले, चलो आज टक्कर है। कितने साथ में चले? 300। जैसे ही पहुंचे बड़े पीर साहब ने गाय भी बांध के रख दी थी, बड़े खुश हुए, इस्तकबाल किया, आइए बैठिए, नाश्ता खाना पानी। बोले नहीं, पहले मेरे शेर की खुराक। बड़े पीर बोले बैठिए, बोले नहीं पहले शेर। बोले वो है। उन्होंने शेर को छोड़ दिया, गाय की तरफ को चला, मगर लंगर खाने के दरवाजे पे कुत्ता बैठा रहता था, और कुत्ता भी इतना कमजोर था बेचारा, बोटी बोटी तो सब गुलाम खा जाते थे, चबनी हड्डी भी चूस जाते थे, उसे सूखी हड्डी मिलती थी। उस कुत्ते के बारे में पढ़ा मैंने, कोक पिचकौवी, और चलता था तो कभी इधर को झुक गया, कभी इधर को झुक गया, कभी टांगे आपस में टकरा। कुत्ता दरवाजे पे बैठा हुआ था, कुत्ता अपनी जबान से बोलो, जंगल के राजा कहां जा रहे हो?
अब वो सुने शेर, कहो जंगल के राजा, गाय पे हाथ लगाने नहीं दूंगा, पहले मुझसे टक्कर लेनी पड़ेगी। कुत्ता अपनी जबान में बोला, वो फटीचर कुत्ते, शेर के सामने कहा। यह वाकया सच्चा, क्योंकि आला हजरत का शेर इस पे आ गया। अब वो जो था कुत्ता कहने लगा, मान जा, देख तू मेहमान है, मैं तेरी इज्जत कर रहे हूं, अगर लड़ नहीं है तो मैदान में आ जा। मगर शेर कहां घास डाले। कुत्ते ने बड़े पीर की तरफ को देखा, बड़े पीर मुस्कुरा के सर हिला दिए। कुत्ता बोला, इजाजत मिल गई, अब आ जा तू। कुत्ता बोला, इजाजत मिल गई, अब आ जा तू। शेर गाय की तरफ चला और कुत्ता शेर की तरफ चला। सब लोग बोले, कुत्ते को बचाओ, मारा जाएगा। बड़े पीर बोले, 5 मिनट में रिजल्ट देख लियो कौन मारा जाएगा। अब सारे लोग देख रहे हैं। फिर कुत्ता बोला, देख अब भी मान जा, फिर मत कहिए मौका नहीं दिया था, बुरा रहेगा। देख हाथ लगाने नहीं दूंगा, पहले अगर तुझे ताकत आजमानी है तो मुझे मेरे साथ में आ जा। अब शेर ने नहीं सुनी, शेर गाय की तरफ चलो। कुत्ता भी आगे बढ़ा, जैसे गाय के करीब पहुंचा, शेर पीछे हटके हमला करने वाला था। कुत्ते ने आगे बढ़ के शेर की गर्दन पकड़ ली और यहां लटक गया और कहने लगा, ओ जंगल के राजा, मैंने तुझसे कहा था जितनी ताकत लगानी है लगा ले, जितनी हिम्मत है तेरे अंदर दिखा ले, जितने दांव याद लगा ले, फिर मत कहना कि मौका नहीं दिया था। इधर शेर परेशान था, गर्दन दबाई जा रही है। सारे लोग बोले, जरा कुत्ते को तो देखो। कुत्ते ने अपनी आंखों से बड़े पीर की तरफ देखा और मुस्कुरा के जब नजर मारी तो कुत्ते में करंट बढ़ गया, क्योंकि ये बड़े पीर की नजरों का कमाल था। जैसे ही कुत्ते ने ताकत लगाई और जब उठा के पटका, शेर को जान से मार दिया। तभी तो बरेली के इमाम बोले, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। बोलो या गौसल मदद, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेरी को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बोलो या गौसल मदद, या गौसल मदद। सारे लोग मोहब्बत से बोले, या गौसल मदद। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवार तेरा। बोलो या गौसल मदद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। अभी 2 बजे नहीं है, 8 मिनट हैं। 8 मिनट पूरे कर दूं, छोड़ दूं जी? तो मोबाइल से करूं या तकरीर से करूं? मैं समझा ऐसे ही आगे बढ़ा दूं। बड़े पीर ने काम बांट रखे थे, किसी को जूती संभालने का, किसी को खाना खिलाने का, और किसी को लोटा दे दिया था का बेटा तुम पानी पिलाना, वुजू बनवाना। जी जी। आज इन्होंने मुझे
मौलाना गुफरान साहब ने मुझे जब मैं यहाँ आया ना तो वजू बना के आया, वजू बनवाया, अल्लाह इनको सलामत रखे। अब लोटा दे दिया था, अब लोग उनका नाम भूल गए। उनका नाम शेख अहमद था अल बरकी, और मैं समझता हूँ अल इबरीकी होंगे। इबरीकुन माने लोटा, समझे? तो अल बरकी इनका नाम शेख अहमद था, नाम भूल गए, इन्हें लोटे वाले बाबा कहने लगे। लोटे वाले बाबा, लोटे वाले बाबा, लोटे। एक दिन ना लोटे वाले बाबा को जब बहुत दिन हो गए तो दिल में ख्याल आया, यार चोर आते हैं तो यहाँ वली हो जाते हैं, डकैत आते हैं तो वली हो जाते हैं, किसी को गौस, किसी को कुतुब, किसी को अब्दाल, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। हमें इतने दिन हो गए लोटा ही लोटा, लोटा ही लोटा, हमें तो कोई पता नहीं करामत मिली या नहीं मिली, थक गए। ऐसा करते हैं, चलो जूते वाले और लोटे वाले दोनों में डिस्कस कर रहे थे, ऐसा करते हैं चलो थोड़ा दो एक दिन टहल के आते हैं। टेल के आते। अब क्या पता था बड़े पीर दिल के हालात जानते हैं, यहां तो सब कुछ पकड़ी जाती है। सुबह को दो अल्लाह के वली आ गए, कहा हुजूर क्या हुक्म है? बड़े पीर बोले 3 दिन के लिए तुम्हें घूम के आना। ये लोटे वाले सुन रहे थे, बोले इन्हीं के साथ लग लूं और बड़े पीर को बताऊंगा नहीं, मगर क्या पता था वो दिल के हालात जानते हैं। अब जब लोटे वाले बाबा ने सुना, बड़े पीर ने उनसे कहा तुम्हें 3 दिन के लिए तफरी करके आना है, फिर बताऊंगा। कहा ठीक, अभी जाओ आराम करो। अब लोटे वाले पहुंच गए, बोले ओ अल्लाह वालो सुबह को जाओगे ना? कहा जी मैं भी आपके साथ चलूंगा। कहा तुम कौन हो? हम तुम्हें क्यों? चलियो ना, लेके चलिए, बड़ी मन्नत। बोले अच्छा ठीक है चलिए। अब बड़े पीर को नहीं बताया, बना लो तय, अरे तुम ही बना लो, आ जाओ, तुम पास में बैठो, बुजुर्गों के हाथों जरा बरकत होगी, कम हो तो और बरकत करती हो, तवज्जो रखो। और बरकत के लिए बैठे हैं, अल्लाह बरकत फरमाए। समझे? लेकिन सुनो, अब सुबह ही सुबह लोटे वाले बाबा भी उनके साथ निकल लिए, बड़े पीर को नहीं बताया, चल दिए, चले जा रहे, बड़े खुश। दोपहर हो गई, शाम हो गई, भूख के मारे आते, कहने लगे ओ अल्लाह वालो क्या तुम खाना नहीं खाते हो? बोले क्या मतलब? बोले मतलब छोड़ो, मुझे खाना खिलाओ। मैं बड़े पीर के यहाँ 3 टाइम खाना खाता, सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, शाम में खाना, मुझे खाना खिलाओ। उन दोनों में से एक अल्लाह के वली ने दुआ की, आसमान से खाने का दस्तरखान आ गया। तीनों लोगों ने बैठ करके खाना खा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, चल दिए। फिर एक दिन चलते चलते फिर भूख लगने लगी, दूसरे दिन कहा यार तुम कैसे हो? तुमसे कहा नहीं जाता खाना तैयार नहीं? कच्चा भूख लग रही? कहा जी। दूसरे दिन फिर दूसरे वली ने दुआ कर दी तो दस्तरखान आ गया। जैसे ही दस्तरखान आया, खाना खाया, खा के अल्लाह का शुक्र अदा किया, चल पड़े। अब जब तीसरा दिन आया, अब फिर इन्हें भूख लगने लगी, बोले आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले खाना खिलाओ। तुमसे जब तक कहा नहीं जाए, तो वो दोनों बोले सुनो, पहले इन्होंने दुआ की तो दस्तरखान आया, फिर मैंने दुआ की दस्तरखान आया, अब तुम्हारा नंबर है, तुम्हें दुआ करनी है। लोटे वाले बाबा पड़ गए चक्कर में कि यार ये तो वली है, मैं क्या करूं? इन्होंने तो खाना मंगा लिया, मगर क्या पता था ये खेल इन्हीं के लिए चल रहा है। लोटे वाले बाबा अब दिल में बड़े परेशान, उन्होंने कहा नहीं तुम्हें दुआ करनी पड़ेगी। लोटे वाले वाला बाबा बोले हाँ ठीक है दुआ करूंगा। चालाक बहुत ज्यादा थे, कहा मैं तुम दोनों के बीच में खड़े होकर दुआ करूंगा। जैसे ही बीच में खड़े हुए, आंखों में आंसू लाए और कहने लगे मौला तू तो मेरे हालात जानता है, मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूं। ए परवरदिगार आलम, मौला मुझे पता नहीं है ये मेरी दैनी जानिब जिस अल्लाह के वली का इन्होंने वास्ता दिया है, ये अल्लाह के वली जो खड़े हैं इन्होंने जिस वली का वास्ता
दिया है, उन्हीं के वास्ते से मुझे खाना दे दे। और फिर कहने लगे मौला जो मेरी बाईं जानिब खड़े हैं, इन्होंने जिस अल्लाह के वली का वास्ता दिया है, इन्होंने जिनका वास्ता दिया है, उनके सदके में खाना दे दे। इन्होंने जब दुआ मांगी तो 2 दस्तरख्वान आ जाते हैं। 2 दस्तरख्वान आ गए तो बड़े खुश हुए। उन दोनों ने कहा ये बताओ, मैंने दुआ की तो 1 दस्तरख्वान आया, इन्होंने दुआ की तो 1 दस्तरख्वान आया, तुमने कौन से वली का वास्ता दिया था जो 2 दस्तरख्वान आए? हमने जिस वली का वास्ता दिया तो 1 दस्तरख्वान आया, तुमने कौन से वली का वास्ता दिया? वास्ता देकर के दुआ मांगी, जो 2 दस्तरख्वान आए, अब नाम इन्हें पता नहीं था। फिर परेशान हो गए, कहने लगे ये बताओ पहले दुआ तुमने मांगी या मैंने? तो वो दोनों वली बोले हमने मांगी। तो पहले तुम्हें नाम बताना पड़ेगा, तुमने किस वली का वास्ता दिया है? अब वो लोटे वाले बाबा सोचने लगे मैं भी उन्हीं वली का नाम बताऊंगा, क्योंकि मुझे नाम पता नहीं था। इधर वो दोनों कहने लगे सुनो, अगर हम गौसे पाक का वास्ता देते तो ये वास्ता बहुत बड़ा होता, हम हुसैन पाक का वास्ता देते तो और बड़ा होता, हम नबी का वास्ता देते तो और बड़ा होता। तो फिर तुमने किसका वास्ता दिया? तो वो दोनों वली कहने लगे हमने गौसे पाक की बारगाह में एक लोटे वाले बाबा रहते हैं, हमने उन लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया है। कहा लोटे वाले बाबा, इसलिए गौसे पाक की अगर नजर चोर पे पड़ी तो चोर को वली बना दिया, किसी डकैत पे पड़ी तो उसको वली बना दिया, किसी बेनमाजी पे पड़ी तो वो नमाजी हो गया, किसी फकीर पे पड़ी तो वो बादशाह हो गया। लेकिन लोटे वाले बाबा, उन पे सुबह नजर पड़ी, दोपहर नजर पड़ी, शाम नजर पड़ी, वो कितने बड़े वली हो गए होंगे। हमने लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया। अब ये लोटे वाले बाबा चक्कर में पड़ गए, इनकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे या गौस मुझे पता भी नहीं है और मैं इतने कमाल का हो गया। जब इतना कहा तो लोटे वाले बाबा बोले ये बताओ तुमने लोटे वाले बाबा को देखा है, तुमने उनका दीदार किया है, तुमने उनका चेहरा देखा है? सारे वो दोनों वली कहने लगे हमने लोटे वाले बाबा को नहीं देखा, मगर यहां से जाकर के हम बड़े पीर साहब से उन लोटे वाले बाबा के दीदार के लिए दरख्वास्त करेंगे, हम उन्हें देखना चाहेंगे। जब इतना कहा तो इन्होंने अपने बटन तोड़ लिए और कहने लगे या गौस मुझसे गलती हो गई, मुझे पता भी नहीं था, मैं ये सोच रहा था गौस ने मुझे कुछ नहीं दिया, गौस के दरबार से मुझे कुछ नहीं मिला, आपने इतनी नजरें मेरे ऊपर डाली, नजरे करम डाली, मेरा बेड़ा पार हो गया। दोनों वली कहने लगे क्या बात है? कहने लगे सुनो तुमने लोटे वाले बाबा को नहीं देखा? कहा नहीं देखा। कहा अल्लाह की कसम खा के कहता हूं मेरे अलावा बड़े पीर के यहाँ लोटे वाले बाबा के नाम से कोई और मशहूर नहीं है। लो देख लो लोटे वाले बाबा मैं ही हूं। रोते हुए दौड़े, गौस की नजर गौस पाक के कदमों पे गिर गए, कहने लगे गौसे पाक मुझे माफ कर दो। गौसे पाक मुस्कुरा करके बोले तुम्हें अपना मकाम पता चल गया। अरे गौस जब दुश्मनों को वली बना सकता है तो अपने चाहने वालों को कब मोहताज रहने दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद मुकर्रम रहमान साई किबला उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत भी तो इस्तिगासा पेश करते हैं तो किधर? तेरी सरकार में लाता है रिजा उसको शफी, बेशक तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी,
थाने में जिसकी ज्यादा चलती उसी को तो ले जाएंगे सुपारिश के लिए। तो आला हजरत सरकार की बारगाह में सुपारिश के लिए किसको लेके गए? तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, सुपारिशी बना कर गए। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा, सब लोग कहना या गौस अल मदद, या गौस अल जो मदद। मेरा, जिसकी जो दिल में तमन्ना हो, आरजू और सीने पे हाथ रख के दिल से मांग क्या ले। बात? गौसे पाक की वो महफिल होती है, न जाने कितनों की बिगड़ी बन जाती है। तेरी सरकार में लाता है रजा उसी को शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। बोलो या गौसल मदद, या गौस अल क्या मदद। दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मैं दिल से दुआएं करता हूं मौला परवरदिगार, इस गांव में बहारें अता फरमा। ऐ अल्लाह इनको इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। मेरे मौला अगर कोई बीमार हो तो शिफा दे दे, कोई परेशान हो गौसे पाक के सदक़े में उसकी परेशानी को दूर फरमा दे। आगे प्रोग्राम नाजिम साहब बताएंगे, इसमें जो गलती हो गई सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।